दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और इसके मसल्ह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी सरहदों और अवाम के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने के भारतीय फैसले को सख्ती से मुस्तरद करता है। पानी पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अगर भारत ने पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश की तो ये जंगी इकदाम तस्वुर होगा। तर्जुमान के मुताबिक हम सिंध तास मुआहदे पर अपनी पॉलिसी का अयादा करते हैं। ये मुआहदा 250 मिलियन अफराद की जिंदगी का मामला है। तर्जुमान शफकत अली खान ने कहा है कि भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये के पेश नजर पाकिस्तान तमाम दो तरफा मुआहदे बशमूल शिमला मुआहदा मुअत्तल करने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास हुआ, जिसमें भारत की तरफ से दिए गए बयान में मौजूद दरपर्दा धमकी की भी शदीद मजम्मत की गई। इजलास में आलमी बरादरी को भारत के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, बैरून मुल्क कत्ल की वारदातों और दहशतगर्दी के वाक़यात का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय मलकियत और भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस पर अपनी फिजाई हदूद फौरी तौर पर बंद करने के ऐलान के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात, UAE और भारत के दरमियान परवाजों को ताखीर और तवील रास्तों का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया ने गैर मुल्की मीडिया को जारी एक बयान में तस्दीक की है कि शुमाली अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के लिए या वहाँ से आने वाली कुछ परवाजें अब मुतबादिल तवील रास्ता अख्तियार करेंगी। एयर इंडिया के बयान में मजीद कहा गया है कि वो अपने मुसाफिरों को इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल से पहुंचने वाली जहमत पर अफसोस का इजहार करता है, जो इनके कंट्रोल से बाहर है। ये फिजाई पाबंदी इस वक्त आयद की गई है जब मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में 26 भारतीय सियाहों के कत्ल के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत पर फिजाई हदूद के इस्तेमाल की पाबंदी मसरूफ तरीन फिजाई रास्तों में से एक को शदीद मुतासर कर सकती है। दुबई, अबूधाबी और शारजा से दिल्ली, मुंबई और मंगलुरु जैसे बड़े भारतीय शहरों के रोजाना की कई परवाजें पाकिस्तानी फिजाई हदूद से गुजरती हैं ताकि मुख्तसर रास्ता अख्तियार किया जा सके। फिजाई हदूद की बंदिश के बाद UAE में काम करने वाली तमाम भारतीय एयरलाइंस मुमकिना तौर पर बहीरा अरब के ऊपर या जनूबी सिमत में तवील रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर होगी, जिससे परवाज का वक्त 2 घंटे तक बढ़ सकता है। इमरान खान से मुलाकात न होने पर दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त कौन सुनेगा? इस हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की बहन अलीमा खान, बैरिस्टर गोहर और दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जहां साबिक वजीर आजम और पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात न होने पर अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। जराये के मुताबिक रियाला जेल में मुलाकात से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त कौन सुनेगा, इस सिलसिले में ताहाल फैसला नहीं हो सका। जस्टिस इनाम अमीन मनहास ने गुज़िश्ता रोज फाइल वापस भेज दी थी, जिसके बाद फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचेस में घूम रही है। PTI क़यादत जेल मुलाकात का केस मुकर्रर करवाने के लिए अदालत में मौजूद है। मलेरिया के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 25 अप्रैल 2025 मलेरिया का आलमी दिन है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अमली इक़दामात, मलेरिया के खात्मे और काबिल इलाज बीमारी के खिलाफ जंग में आखिरी हद तक जाने के अज़म की तजदीद करता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस साल का थीम मलेरिया को खत्म करना है, जबकि सरमायाकारी से और मज़ीद कोशिशों और नई तहरीक से मलेरिया के खात्मे की जानिब पेशरफ्त के लिए आर्मी पॉलिसी से लेकर कम्युनिटी एक्शन तक तमाम सतहों पर कोशिशों को असरनू मुतहरिक किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत और मुल्की क़यादत मलेरिया के कौमी प्रोग्रामों और सेहत के निज़ाम के इस्लाहात और हिकमत अमली के जरिए दूर दराज इलाकों तक पहुँचने और इसे खत्म करने के अहदाफ को हासिल करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मलेरिया के आलमी दिन के मौका पर हम तमाम स्टेक होल्डर्स, हुकूमत, सिविल सोसाइटी, हेल्थ वर्कर्स और बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील करते हैं कि वो मुत्तहिद होकर इस अहम मिशन के लिए काम करें।